आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यार साजिद मीर वाली खबर, तो उसमें तो शायद वो पाकिस्तान मिलिट्री की साजिश थी, उसको बहाना बना के, क्योंकि 50-50 था। कल मैंने आपको बताया था कि साजिद मीर पता नहीं मरा है कि नहीं मरा है, और उसका मैंने पूरा कवर किया था कि किस तरीके से डेविड हेडली और साजिद मीर ने लश्कर के जितने भी प्लानिंग्स थे उन सब में वो शामिल था। तो शायद पाकिस्तान उसको जेल जो है वो शिफ्ट किया गया है, सिक्योरिटी देती है पाकिस्तानी आर्मी ISI आतंकवादियों को, वो खुद भी आतंकी से कम नहीं है। तो अभी लश्कर का आतंकी, दूसरा आतंकी हंजा अदनान गया, मार दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। हंजा अदनान को मार दिया। कौन था ये? 2015 का जो BSF पे अटैक हुआ, 2016 का अटैक उसका मास्टरमाइंड, 2008 का जो अटैक हुआ, और जितने भी आगे पुलवामा, इन सब में, पुलवामा में नहीं, जहां पे लश्कर का नाम था, नाम है, सब में हंजा अदनान शामिल था। लाहौर से 15 किलोमीटर दूर मुरीद के है, वहां पे लश्कर का टेररिस्ट कैंप है, आतंकवादी कैंप है। मार दिया गया उसे, कराची में मार दिया गया। बढ़िया सिक्योरिटी दी हुई थी यहां पे, प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी हाल ही में मिलिट्री ने बढ़ा भी दी थी। यहां पे गनमैन आए, ताबड़तोड़ गोलियां चढ़ा दी, मार दिया गया, खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। बाकी आप लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स आप जरूर अवेल करें। अभी प्रशांत सर ने एक सेशन लिया, बस आप उस सेशन को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट है 300 रुपए में। मैं चाहता हूं लाखों लाखों लोग रुपए ले, क्योंकि ऐसा कुछ भी, लाखों लाखों लोग ले, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपने पहले नहीं देखा होगा। आ जाए फिर। तो अब अगर हम बात करते हैं, क्या कहानी है? कहानी 2015 से शुरू होती है, उधमपुर। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, क्या आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में ही बनाई गई थी, 1965 में बनाई गई थी। तब भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, तो बैटल ऑफ चंब जो हुई थी, उसके बाद BSF की फोर्स प्रॉपर कि भाई अब बॉर्डर पे आ जाओ, ऐसी की तैसी ना कर दें तो हमारा नाम बदल देना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई। अब BSF का कॉन्वॉय जा रहा था, एकदम से 2 आतंकवादी हमला करते हैं। 2 आतंकवादी हमला करते हैं, जिसमें हमारे 2 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और बाकी 13 जवान शहीद होते हैं। अब उधर से जवान वापस बैकफायर करते हैं। ठीक है, जब वापस बैकफायर किया तो उसमें एक तो मर गया, ठीक है, और जो इसका मेन मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान, उसको बाद में 3 महीने बाद अक्टूबर में मार दिया। लेकिन सुबह 7:30 बजे के करीब ये हमला होता है। ठीक, तो अब जब ये हुआ पूरा का पूरा, तो एक नावेद उर्फ कासिम खान वहां से भाग गया। वो आतंकवादी जो वहां से भाग निकला, जब उसने देखा कि BSF हमला कर रही है तो वहां से भाग निकला वो। तो भागते भागते गांव पहुंचा, वहां पे 2 आदमियों को पकड़ा उसने। ठीक है, वो बैठे हुए थे, पीछे गन लगाई, कहता चलो। गए आगे, उसने गांव देखा, गांव में 2 लोग, जीजा साले विक्रम और राकेश, 2 बैठे थे, उनके गन लगाई। कहता यहां से निकलो, मुझे कोई सेफ जगह पहुंचाओ। जंगल से पूरा का पूरा रास्ता था। ठीक है, और ये वहां पे उधमपुर में तंगमर से होते हुए बारामूला से इसने एंट्री की थी, क्योंकि पकड़ लिया गया था। अभी मैं बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो पकड़ लिया गया था ये, है ना, तो कैसे वो भी बताऊंगा। तो अब यहां पे जब 2 गोली लगाई उनको कि बेटा हमको ले चलो, मैं रुकना चाहता हूं और मैं कोई सुरक्षित जगह पे पहुंचना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब दोनों जीजा साला, भाई जीजा साले का वैसे रिलेशन आपको पता ही है, लेकिन यहां पे तो बड़ा गजब कोऑर्डिनेटेड काम था। तो उस समय बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि भाई यहां पे गांव है और आगे भी गांव है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे। चलो हम मरे तो मरे, लेकिन अगर ये गांव को मार देगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लोग चलने लगे कि चलो भैया। अब धीमे धीमे आगे चलते जा रहे हैं, ज्यादा बातचीत हो नहीं रही है। अब भाई ये आतंकवादी है, इसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है। दौरे आम और दौरे खास, ये 2 ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जो छुटपुट आतंकी होते हैं उनके लिए दौरे आम, और जो बड़े काम के लिए उनको दौरे खास ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मिलिट्री सब इन्वॉल्व होती है उसमें। इनफैक्ट कुछ तो ऐसा है कि रिटायर्ड ऑफिसर सब पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बताते हैं। तो अब ये दौरे आम दौरे खास चला इनका, ये दौरे खास चला भैया, तो प्रॉपर ट्रेंड। तो फिर ये क्या है कि ये ले जाने लगा 2 वही जीजा साला को, ऐसे कनपट्टी पे बंद रख के, गन रख के ये ले जाने लगा। अब जो यहां पे राकेश वही कह रहा था कि चलो अभी इसको दबोच लेते हैं, बट जीजा ने बोला रुको जरा, सबर करो, अभी थोड़ा रुको, है ना, सही टाइम पे देखें, क्योंकि यहां पे गांव है, अगल बगल लोग भी हैं, अगर गोली चल गई तो प्रॉब्लम थी। और इसका यह था कि कहीं सुरक्षित जगह मिल जाए, 2 दिन रेस्ट करके फिर मैं अपना निकल जाऊं यहां से वापस पाकिस्तान। और बार बार बोला था मैं पाकिस्तान से आया हूं।
अब देखिए आतंकवादी, अब जीजा साला कह रहे थे कि हमको कह रहा था कि तुम मुझे बस सही जगह पे छोड़ो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आतंकवादी कोई दिल थोड़ी ना, इनका ब्रेन वॉश होते हैं, मार देंगे। तो इन दोनों को पता था मार ही देगा हमको, छोड़ने वाला तो है नहीं। तो एक जगह थोड़ी नदी टाइप की थी, तो ये रुका वहां पे और इसने गन रख दी साइड में। अब इसने देखा पुलिस आ रही है। अब जब इसका हल्का सा ध्यान भटका कि पुलिस आ रही है, गन इसकी नीचे थी, तुरंत साला जो है वो लपका, इसको एकदम पकड़ लिया इसने, ठीक है। और जो दूसरा जो जीजा थे उन्होंने गन को एकदम नीचे कर दिया। अब उसमें ट्रिगर भी दब गया, गन फायर भी हो गई, एकदम फिल्मी सीन है। और उधर वो लपका, वो एकदम भयानक, और दोनों ने ओवर पावर कर लिया, दोनों ने ओवर पावर कर लिया। सर झुकाया, मारा नहीं इसको। यह आतंकवादी बोलता रहा मुझे मार दो, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि एक बार पुलिस के हाथ लग गया तो गया। पुलिस आई फिर, ठीक है, आधे घंटे में, और उसके बाद फिर इसको पकड़ा। और नावेद फिर उसके बाद ये ऑन पब्लिक इंटरव्यू आप देखिएगा, उसने क्या बोला है कि किस तरीके से मैं बारामूला आया, तंगमर में रुका, और ये पूरी प्लानिंग थी, और मैं पूरा पाकिस्तान मुरीद के मेरी ट्रेनिंग हुई थी। तो अभी ये जेल में है। तो ये पूरी कहानी थी। अभी जो ट्रेनिंग या जो प्लानिंग होती है, इसमें हमजा अदनान शामिल था। ये दो थे। एक तो ये अब्दुल रहमान, उसको तो मार दिया था, ठीक है, उसको पहले ही मार दिया, लेकिन हमजा अदनान अभी भी एक्टिव। इनफैक्ट 2016 में जो अटैक हुआ, पठानकोट पे जो अटैक हुआ, उसमें भी ये शामिल था। तो भाई ये बड़ा डेंजरस इंसान। तो अब ये काफी नजर में था, ये सिक्योरिटी एजेंसी के एनआईए पे नजर बनाए हुए थे कि बेटा एक दिन तुम मिलोगे ना, मारेंगे। तो अब यहां पे कराची में इसको मार दिया गया है, एक एक करके आतंकियों को मारा जा रहा है, डर का माहौल है। पन्नू को लगभग निपटा दिया गया था, कौन मार रहा है पता नहीं। मैंने कई बार बताया कि 3 थ्योरीज है, तो आईएसआई या मिलिट्री खुद ही मार रही है जब उनके काम का नहीं रहता। दूसरी बात, वहां पे ग्रुपिज्म इतना है, वो हो सकता है मार रहे हो। और तीसरा, हमारा रॉ आई भी कर रही हो, पता नहीं, बट ठीक है, आतंकी मर रहे हैं तो इससे सबका ही भला है। तो ये कहानी है। तो एक और आतंकी जो है वो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। हम लोग इतना अच्छा आपको कंटेंट देते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।